उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था सोनापुर। यहाँ मिट्टी के कच्चे घर, खेतों की हरियाली और तालाब की ठंडी हवा लोगों का जीवन खुशहाल बनाती थी। गांव के बीचों बीच एक साधारण सा लड़का रहता था, राजू गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वह अपनी छोटी बहन पिंकी के साथ झोपड़ी में रहता था। पिंकी मासूमियत से भैया, आज खाने में क्या बनेगा? राजू थककर मुस्कुराते हुए, पिंकी, खेत से थोड़े आलू लाया हूँ। आज आलू की सब्जी और सूखी रोटी खाएंगे। पिंकी खुश होकर ताली बजाने लगी। गांव वालों की तकलीफ। सोनापुर के लोग मेहनती थे, लेकिन उन्हें अक्सर भूखे रहना पड़ता। गांव के जमींदार धर्मदास सेठ बहुत लालची और जालिम इंसान था। वह गांव वालों से ज्यादा लगान लेता और बदले में उन्हें कुछ देता नहीं। एक दिन पंचायत में लोग बातें कर रहे थे। हमारी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। सेठ जी तो हमें कभी राहत नहीं देते। राजू, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हालात बदल सकते हैं। लोग राजू की ईमानदारी और हिम्मत की कद्र करते थे। जंगल की ओर सफर। एक दिन राजू लकड़ी काटने के लिए जंगल गया। पिंकी भी साथ चली गई। चलते चलते उन्हें झाड़ियों से अजीब आवाज सुनाई दी। पिंकी डरते हुए, भैया, ये कैसी आवाज है? राजू ने झाड़ियों में झांका। वहाँ एक सफेद बकरा फंसा हुआ था। उसके पैरों में शिकारी का जाल कस गया था। बकरा कमजोर आवाज में, मुझे बचाओ। राजू चौंक पड़ा। राजू हैरान होकर, अरे, ये बकरा तो बोल रहा है। पिंकी आंखें फाड़कर, भैया, ये तो जादुई है। राजू ने बिना देर किए जाल काटा और बकरे को आजाद किया। धन्यवाद राजू, तुमने मेरी जान बचाई। मैं कोई साधारण बकरा नहीं हूँ, बल्कि जादुई हूँ। हाँ, अब से जब भी तुम स्पाइसी मटन कहोगे, तुम्हारे सामने स्वादिष्ट मटन करी आ जाएगी। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ भलाई और लोगों की मदद के लिए करना। लालच करोगे तो वरदान अभिशाप बन जाएगा। राजू ने हाथ जोड़कर वादा किया, मैं कभी लालच नहीं करूंगा। इस वरदान का उपयोग सिर्फ भूखों को खिलाने में करूंगा। झोपड़ी पर लौटकर पिंकी ने कहा, भैया, जरा ट्राई करके देखो ना। राजू मुस्कुराकर बोला, स्पाइसी मटन। तुरंत उनके सामने चांदी की थालियों में गर्मागर्म मटन करी और रोटियां सज गईं। खुशबू से पूरी झोपड़ी महक उठी। पिंकी, वाह भैया, अब तो हमें कभी भूख नहीं लगेगी। राजू ने भगवान को याद कर धन्यवाद दिया। अगले दिन राजू ने पूरे गांव को बुलाया। राजू, भाइयों बनो, कल तक हम भूखे रहते थे, लेकिन आज से कोई भूखा नहीं रहेगा। आज मैं सबको असली मटन खिलाऊंगा। गांव वाले हंसने लगे। अरे राजू, तू तो गरीब है।
मटन कहाँ से लाएगा? राजू मुस्कुरा कर बस आप लोग बैठो। राजू ने जोर से कहा। स्पाइसी मटन। अचानक हर किसी के सामने थालियां भर भर कर आ गईं। मटन की खुशबू ने सबको दीवाना कर दिया। वाह, ऐसा स्वाद हमने कभी नहीं चखा। राजू, तूने तो गांव की किस्मत बदल दी। हवेली में बैठा धर्मदास सेठ को जब यह बात पता चली तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक आ गई। ये गरीब राजू अब गांव का हीरो बन गया है। सब लोग इसके सामने झुक रहे हैं। नहीं, असली ताकत मेरे पास होनी चाहिए। मुझे ये राज जानना ही होगा। गांव सोनापुर की गलियों में इन दिनों हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था। अरे भाई, राजू का स्पाइसी मटन खाया क्या? हाँ हाँ, ऐसा स्वाद तो जिंदगी में कभी नहीं चखा था। उसके बकरे में जरूर कुछ जादू है। राजू की छोटी सी झोपड़ी अब रोज रोज भर जाती थी। पिंकी ग्राहकों को संभालती और राजू चूल्हे पर खड़ा होकर मटन पकाता। एक रात अपने बड़े हवेलीनुमा घर में लालची जमींदार धर्मदास सेठ बैठा गुस्से में बड़बड़ा रहा था। धर्मदास, ये गरीब राजू अब गांव का हीरो बन गया है। सब लोग इसके सामने झुक रहे हैं। नहीं, असली ताकत मेरे पास होनी चाहिए। मुझे ये राज जानना ही होगा। उसने अपने नौकर धनिया और मंगला को बुलाया। धर्मदास, तुम दोनों जाओ और पता लगाओ राजू का राज क्या है। रात में उसकी झोपड़ी के आसपास घूमो, देखो कि बकरे में क्या जादू है। जी मालिक, जैसा हुक्म। दोनों चुपके चुपके निकल गए। रात गहरी हो चुकी थी। राजू और पिंकी सो रहे थे। बकरा चुपचाप कोने में बैठा था। तभी झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। भैया, ये आवाज कैसी? लगता है कोई बाहर घूम रहा है। तू डर मत, मैं देखता हूं। राजू ने हाथ में लकड़ी उठाई और बाहर निकला। झोपड़ी के पास उसे दो परछाइयां दिखी। कौन है वहां? चोरी करने आया है क्या? धनिया और मंगला डर के मारे भागने लगे। भागते क्यों हो? रुक जाओ। लेकिन दोनों अंधेरे में गायब हो गए। सुबह गांव में चर्चा होने लगी। पड़ोसी, सुना, राजू की झोपड़ी के पास रात को कोई घूम रहा था। हाँ, जरूर कोई उसके बकरे को चुराने आया होगा। लेकिन राजू संभल गया। राजू ये बातें सुनकर सोच में पड़ गया। लगता है किसी की नजर मेरे बकरे पर है। अब मुझे और सावधान रहना होगा। अब आखिरी वार करना होगा। अगर लोग डरने लगे हैं तो मैं खुद राजू की दुकान से मटन खाऊंगा और बीमारी का नाटक करूंगा। तब तो पूरा गांव मान लेगा कि बकरे का मटन अभिशाप है। उसने नाटक की पूरी तैयारी कर ली। अगले दिन सेठ अपने आदमियों के साथ राजू की दुकान पहुंचा और जोर से बोला, ओ राजू, हमें तेरे मशहूर मटन का स्वाद चखना है। आज सबके सामने बना ताकि सब जाने कि इसमें क्या जादू है। गांव वाले भी भीड़ बनाकर इकट्ठा हो गए। राजू को सब समझ आ गया कि ये कोई साजिश है।
ठीक है सेठ जी, आज सबके सामने ही बनाऊंगा। लेकिन याद रहे, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, दिल जीतने के लिए पकाया जाता है। राजू बड़े प्यार और ईमानदारी से मसाले डालकर धीमी आंच पर मटन पकाने लगता है। खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। भीड़ तालियां बजाने लगती है। सेठ लालच में झपटकर मटन खाता है, लेकिन उसके लालच और बुरे इरादों के कारण उसके मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। वह खांसते हुए पानी मांगने लगता है। सेठ जी, जादू खाने में नहीं, नीयत में होता है। सच्चे दिल से बनाया खाना सबको मीठा लगता है, लेकिन लालचियों को कभी सुकून नहीं देता। गांव वाले ताली बजाते हैं। सेठ शर्म से सिर झुका लेता है। मोरल बटा सीख। खाने का असली स्वाद प्यार और ईमानदारी से आता है, लालच से नहीं।